आप सभी को जय मसीह की परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए, सुंदर समय के लिए। और आज के पवित्र वचन को हम पढ़ेंगे अय्यूब की पुस्तक 42 उसका 4, 5, 6 में पढ़ेंगे। ये लिखा है, मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूँ। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े, सुने, समझे और कबूल की जरूरत परमेश्वर की आशीष हो, आमीन। जैसे कि आज 5 तारीख 3रा महीना 2025 और उपवास का आगाज हुआ है, जबकि पवित्र शास्त्र बाइबल में इस तरह के ये उपवास नहीं है कि इन दिनों में हम ऐसे उपवास रखें। क्योंकि यीशु मसीह ने जब उपवास रखे थे तो वो उपवास कौन से थे? जब उसने बपतिस्मा लिया और उसका इम्तिहान होना था, तो बपतिस्मा लेने के बाद उसने उपवास रखे थे। लेकिन हम लोग उपवास तब रखते हैं जब उसका मृत्यु का दिन आता है, जब वो हमारे लिए बलिदान किया जाता है। उससे पहले हम 40 दिन के उपवास रखते हैं तभी। लेकिन तो भी चूंकि ये पवित्र शास्त्र बाइबल में इसके अनुसार तो नहीं है, पर एक बात बहुत मुझे अच्छी लगती है कि पूरी दुनिया में इन दिनों में उपवास रखे जाते हैं। आप ईरान में ले लो, इराक में ले लो या पाकिस्तान में ले लो, कहीं भी आप जाओगे, जो हर जगह दुनिया के हर कोने में मसीह क्रिश्चियन लोग हैं और वो इन दिनों में उपवास रखते हैं। बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं, इन दिनों में तो उपवास होता नहीं, बाइबल में तो कहीं है नहीं, यीशु मसीह ने कहीं कहा ही नहीं था ऐसा, लेकिन हम लोग रखते हैं। चलिए एक बात मान लेते कि यीशु मसीह ने यहाँ नहीं की 40 उपवास नहीं कहे हैं, ये भी मान लेते कि ये बाइबल में नहीं है। लेकिन क्या हम कोई गलत काम कर रहे हैं? क्योंकि उपवास के विषय में बाइबल में तो लिखा ही हुआ है, और जब उपवास लिखे हुए हैं और बहुत सारे लोग रखते भी हैं, और फिर कुछ लोग बोलते हैं ये तो 40 दिन के होते हैं, लेकिन अगर आप कैलेंडर के हिसाब से देखेंगे तो 46 दिन होते हैं, ईस्टर तक 46 दिन हो जाते हैं। फिर ये बात आती है कि बाइबल में कुछ है, हम लोग कुछ करें, 40 दिन हो जाते हैं। जो कैथलिक के जो लोग हैं वो लोग संडे को काट देते हैं, 6 संडे होते तो उनको काट देते हैं, फिर वो 40 दिन बोलते हैं इसको। चलिए ये भी कोई बात नहीं है, पर मैं अपने अगर कहूँ, हमारे चर्च में हम लोग जो है, हमारी कलीसिया के लोग, अधिकतर लोग 3 उपवास हर सप्ताह रखते हैं। तो जब ये उपवास की विषय की बात आती है कि उपवास रखना, यहाँ हम लोग कि भाई उपवास के दिन शुरू हो गए। इन दिनों में बहुत सारे लोग जो जैसे कि कुछ नशा करते हैं तो वो इन दिनों में कम से कम इन दिनों में छोड़ देते हैं, जबकि ऐसा नहीं कि परमेश्वर सिर्फ इन 40 दिनों का, लेकिन इतना खौफ तो उनमें है। कुछ लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, कुछ लोग बुरे कामों को छोड़ देते हैं, कुछ लोग उपवास रख करके मन्नत मानते हैं, कुछ लोग अपने अंदर से जो गलत काम जो दूर नहीं हो रहे उनके लिए मन्नत मानते, ऐसा करते हैं और उपवास रखेंगे, परमेश्वर ही प्रार्थना को सुनेगा। क्योंकि अगर हम देखें कि 40 उपवास रखे गए, मूसा ने भी रखे थे, और जब उपवास रख करके परमेश्वर के पास गया था तो एक बड़ा काम हुआ था कि परमेश्वर को वो 10 आज्ञाएं दी थी जो अब से पहले नहीं आई थी और जो दुनिया में मानी जाती, और जिनके बिना अगर वो 10 आज्ञाएं ना होती तो ना हो। आज भी अगर वो 10 आज्ञाएं निकाल दी जाए, किसी भी देश के संविधान में से अगर वो 10 आज्ञाएं निकाल दी जाए तो दुनिया का तहस नहस हो जाएगा। वो 10 आज्ञाएं हैं, और वो 10 आज्ञाएं कब दी गई? परमेश्वर ने मूसा से कहा था तो ऊपर मेरे पास चला, तब वो 40 दिन तक भूखा और प्यासा रहा। ये नहीं लिखा कि उपवास रखा, पर ये लिखा है कि वो भूखा और प्यासा रहा। आज से जो उपवास शुरू है इसको बोलते हैं राख बुधवार। राख बुधवार क्यों बोला जाता है? क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि तुम मिट्टी में से निकले हो और फिर उसी मिट्टी में मिल भी जाओगे। जब हम अय्यूब के वचन को, सबसे पहले जो अय्यूब का वचन हमने पढ़ा, तो अय्यूब यहाँ हमें बताया, अय्यूब कह रहा है कि मैं अपने आप से घृणा करता हूँ, इसलिए मैं राख में बैठकर धूल उड़ा करके मैं पश्चाताप करता हूं। उसने पश्चाताप किया। अब मरकुस 1:15 को हम लोग पढ़ते, यहाँ क्या लिखा है कि 1:15 में, और कहा समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो।
समय पूरा हुआ है, सुसमाचार पर विश्वास करो, मन फिराओ। मन फिराने के लिए यह लिखा हुआ। और जब हम लोग योना की पुस्तक 3 अध्याय 4 वचन में पढ़ते हैं, जब योना नबी ने निन्वे में जाकर के एक दिन की यात्रा पूरी की, तो उसने यही प्रचार किया, मन फिराओ क्या, वरना अब से 40 दिन बाद निन्वे उलट दिया जाएगा। तब वहां बड़े से लेकर छोटे तक राजा ने भी टाट ओढ़ा, राख पर बैठे और उन्होंने पश्चाताप करना शुरू किया है। उत्पत्ति 18 का 27 में फिर अब्राहम ने कहा, हे परमेश्वर, मैं तो राख और मिट्टी ही हूं, है ना। उसको पता है कि मैं मिट्टी से बना है, मैं तो राख और मिट्टी हूं, क्योंकि जिस दिन मैं दफन हो जाऊंगा, जिस दिन मैं जल जाऊंगा, उस दिन सिर्फ राख बचेगी। मैं तो राख और मिट्टी हूं, तो भी मैंने इतनी ढिठाई की है कि मैं तुझसे बातें कर रहा हूं, मुझे क्षमा कर देना। तो यहाँ वो इस बात को दर्शाता, परिचय दे रहा। अब्राहम जो परमेश्वर का दोस्त गिना गया, जो परमेश्वर का मित्र है, वो क्या कहता, अपने आप को कह रहा है कि मैं तो राख और मिट्टी ही हूं। ये जो उत्पत्ति 3:19 में जब हम पढ़ते हैं, जब आदम ने गलती की तो उसके बाद परमेश्वर ने उसको कहा कि तू माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और तू मिट्टी तो है और फिर मिट्टी ही में मिल जाएगा। अब देखिएगा इस वचन को कि परमेश्वर ने मिट्टी से रचा था और उसने कभी मौत नहीं बनाई थी, लेकिन मौत आई और पाप आया। तब इस बात को देख करके जब यहाँ परमेश्वर ने आदम और हवा से उनसे कहा कि तू मिट्टी तो है और एक दिन मिट्टी ही में मिल भी जाएगा, और यह अब्राहम इसी बात को बोल रहा है कि मैं तो राख और मिट्टी हूं, तो भी इतनी ढिठाई करता हूं। और जब योना की पुस्तक में हम देखते कि उस योना नबी ने निन्वे में जाकर के जब प्रचार करना शुरू किया, तो उन्होंने पश्चाताप किया। और वो पश्चाताप अगर पहले हो जाता, वो पश्चाताप अगर पहले वाटिका में परमेश्वर के सामने हो जाता, जब परमेश्वर ने आदम से कहा, आदम ये तूने क्या किया, तो आदम ने कहा मैंने नहीं, मतलब उसने कहा कि मैं, ये तो जो औरत जो स्त्री तूने मुझे दी उसने किया। मतलब खुदा पे एलिगेशन लगा रहे हैं, खुदा को सिखा रहा है, खुदा को बता रहा है। तब क्या था समझिएगा, उस समय पश्चाताप नहीं किया गया, इसलिए हमको अब पश्चाताप करना पड़ रहा है। और आज का दिन जिसको हम बोलते हैं राख बुधवार, है ना, जो उपवास शुरू हुए हैं राख बुधवार बोलते हैं। और ये राख बुधवार का ज्यादा क्या होता है, इसको राख क्या किया जाता है, कई चर्चों में ऐसा होता है कि वो लोग राख लेते हैं और सब लोगों के माथे पे ऐसे क्रॉस बनाते हैं। ज्यादा तो मतलब ये कैथलिक में होता है। और वो किया भी कैसे जाता है, जैसे पिछले साल के जो खजूरों का इतवार मनाया जाता है, जो खजूरों की डालियां होती हैं उसको बचा करके रखते हैं और आज के दिन उसको जलाते हैं, उसकी राख बना करके उसको लगाते हैं। पर मुझे और आपको आज हमको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, हमें तो आज मन फिराना है, मन फिराना है। क्योंकि पहले जो उपवास रखे जाते थे वो कुछ तो सर मुंडवा लिया करते थे, कुछ अपने कपड़े निकाल करके टाट पहन लिया करते थे, और कुछ ऐसा करते थे राख पर बैठ जाया करते थे। तो अब लेकिन आज हमको ऐसा नहीं करना। यहाँ जो मरकुस में हमने पढ़ा कि समय निकट आ गया, समय पूरा हुआ, राज्य बिल्कुल निकट है, परमेश्वर का आना बिल्कुल निकट है, इसलिए मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। इस बात को जब हमने पढ़ा तो परमेश्वर ने जब ये उत्पत्ति 3:19 में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो मिट्टी तो है और मिट्टी में एक दिन मिल भी जाएगा, और जब तक तो जिंदा रहेगा तो माथी के पसीने की खाया करेगा। तो अगर तो ऐसा नहीं करेगा तो तुझे सुकून नहीं आएगा। जब इस वचन को हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, परमेश्वर ने इस बात को कहा था, इसलिए अब हम उपवास रखें, प्रार्थना करें और परमेश्वर के नजदीक जाए। जो गलती जो गुनाह हमारे पूर्वजों ने की वो हम ना करें, हम उपवास रखें। और इन दिनों में मतलब कि लालच के हिसाब से उपवास होता है कि मुझे कार मिल जाए, मुझे घर मिल जाए, मेरा कारोबार बन जाए। पर अगर ये लालच ये वाला ना हो, लालच ये हो, हे परमेश्वर हमारे गुनाहों को, मेरे गुनाहों को, मेरे पूर्वजों के गुनाहों को क्षमा कर दे, धो दे, शुद्ध कर दे। प्रभु मैं उपवास करता हूँ अपने पूर्वजों के लिए, उनकी जो गलती उन्होंने की। दानियल जैसे प्रार्थना करता है, जैसे नehemiah प्रार्थना करता है कि हमारे पूर्वजों ने गुनाह किया, गलती की है, वो उपवास रख करके प्रार्थना करता है और परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुन करके उनको आशीष देते हैं। और आज भी परमेश्वर वही है, यीशु मसीह कल, आज और युगानुग एक जैसा है, वो आज भी इसी बात को
योएल की पुस्तक 2 अध्याय 17 वचन में लिखा है, याजक जो यहोवा के टहलवे हैं वे आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहे, हे यहोवा अपनी प्रजा पर तरस खा और अपने निज भाग की नाम धराई ना होने दे, न जाति जाति उसकी उपमा देने पाए। जाति जाति के लोग आपस में क्यों क्यों कहने पाए, उनका परमेश्वर कहाँ रहा। आमीन। इस वचन में कि जो याजक हैं वो लोग जो यहोवा के टहलवे कहलाते हैं, वो भी वेदी के पास से जो बीच में खड़े होते हैं, वो वहां रो रो करके प्रार्थना करें, रो रो करके प्रार्थना करें। और अन्य जो जो नाम धराई होती है, जो दुख है, जो मुसीबत है, जो परेशानियां चल रही हैं, वो कैसे टल सकती हैं जब रो रो करके प्रार्थना करेंगे। तो यहाँ सबों के लिए लिखा हुआ है। जब हमने मरकुस में पढ़ा तो मरकुस क्या कह रहा है, इस बात को कहता है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और जब योना की पुस्तक में पढ़ा तो वो पश्चाताप का प्रचार किया गया निन्वे में। और जब अब्राहम को हमने देखा तो अब्राहम कह रहा है कि मैं तो राख और मिट्टी ही हूं, तो भी इतनी ढिठाई कर रहा हूं कि मैं तुझसे बातें कर रहा हूं। अभी समझेगा वो कह रहा है। और परमेश्वर ने इन बातों को पहले कहा था, पहले ही प्राणियों को जब उन्होंने गुनाह किया था, आदम और हव्वा ने जब गुनाह किया था, उनको कहा था तुम अपने माथे के पसने की खाया करोगे और तुम मिट्टी में से निकले हो और एक दिन उसी में फिर मिल भी जाओगे। और अय्यूब ने सबसे पहले वचन को जब हमने अय्यूब का पढ़ा था, उसने कहा मैं अपने आप से घृणा करता हूं, मुझे घृणा आ रही है अपने आप से, इसलिए मैं मिट्टी और राख पर बैठकर पश्चाताप करता हूं। और यही किताब को हम इसी तरह से पढ़ रहे हैं। और एस्तर की पुस्तक में भी जब एस्तर ने मोर्देकै से कहा था कि ठीक है तुम भी मेरे निमित्त उपवास रखना, सब यहूदी मिलकर के उपवास रखे, मैं भी उपवास रखूंगी और मैं राजा के पास जो अभी तक नहीं जा सकते मैं जाऊंगी और परमेश्वर हमें संभालेगा। अभी समझेगा जो। और फिर लिखा है यहाँ एस्तर 4:17 में, मोर्देकै ने जैसे एस्तर ने उससे कहा था उसने वैसा ही किया। इसको समझिएगा कि 40 उपवास नहीं है, नहीं लिखे हुए, ओके मान लेते नहीं लिखे, इन दिनों में नहीं होते, ठीक है ना, मान लेते नहीं लिखे थे, पर हम इन दिनों में रखते हैं। और इन दिनों में अब वहां सारे यहूदियों को कहा गया था, उन पर एक बड़ी मुसीबत, बड़ी विपदा आने वाली थी कि जो हामान था उसने एक पत्र पर सिग्नेचर करा लिए राजा के, ताकि फला दिन जितने भी यहूदी उन सबों को मार दिया जाए। मैं और आप, हम लोग क्रिश्चियन, मसीह, यीशु मसीह के मानने वाले लोग, आज शैतान मुंह फाड़ करके इसी ताक में रहता कि किसको फाड़ खाए। आज शैतान ढूंढ रहा है मसीह को, आज कितना सताव है, उसी में हमको क्या करना है। बीते दिनों में 2023 में अच्छा रहा, 2024 में ठीक रहा, प्रभु का धन्यवाद, पर 2025 इतना आसान नहीं है। इसलिए हम सब जितने भी मसीह लोग हैं इस समय, जितने हम भवन में हैं, जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हम उपवास रखें, प्रार्थना करें। और ऐसा वो उपवास रखें जो 3 दिन का उपवास एस्तर ने रखा था। और एस्तर ने कहा था मोर्देकै से कि तुम सबको बोल देना, जितने यहूदी हैं सब जगह का उनको, कि हम सब मिलकर के उपवास रखेंगे। और उस बात को दर्शाता है जो मत्ती 18:19 में एक वचन है, यहाँ लिखा है कि जब तुम में से 2 या 3 जन एक जगह इकट्ठे होते हो और किसी एक विषय के लिए मेरे पिता से प्रार्थना करते हो तो वो हाँ और आमीन में हो जाती है। तो हम सब के पास अलग अलग विषय हैं, पूरा साल हम उपवास रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, अच्छी बातें करना है, उन दिनों में अपनी पर्सनल बातों को रखते हैं और वो रखना भी है, तब परमेश्वर करता है। लेकिन इस समय मैं सोचता हूँ जैसा कि 2025 बहुत मुश्किलों भरा है, इन दिनों में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, परमेश्वर का जो दोबारा आना बिल्कुल निकट है और बहुत ज्यादा मसीहों का विरोध किया जा रहा है। हम सब मिलकर के प्रार्थना करें, इन उपवासों में प्रार्थना करें, कहीं परमेश्वर तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे इस पृथ्वी पर भी हो जाए। जब हम ऐसे प्रार्थना करेंगे तो ये 2025 का जो हम उपवास रखेंगे, इसमें निश्चय परमेश्वर आशीषित करेगा, निश्चय परमेश्वर बढ़ाएगा। और ये जो आज उपवास राख बुधवार
5 तारीख 3रा महीना 2025 के जो उपवास है, निश्चय परमेश्वर आशीष देगा और हम सब उसके साथ होंगे, हम सब आनंद मनाएंगे। और उपवास में जब एस्तर ने उपवास रखा था तो जो एक फरमान जारी कर दिया गया था कि एक भी यहूदी बचना नहीं चाहिए, एक ही दिन में उन सबों को मार देना था। मात्र 3 उपवास रखे, रो रो करके प्रार्थना की, उपवास रखे और लिखा है कि वो जो फरमान जारी किया गया था यहूदियों के विरोध में, जो उनके विरोध में वो हामान था, उल्टा हो गया था। वो उपवास रखने से हुआ ये कि कहां तो यहूदियों को एक ही दिन में मार देना था, लेकिन उपवास रखा गया, सबने मिलकर के उपवास रखा और उसके बाद जो हामान विरोधी था उल्टा उसी पर वो फांसी का फंदा आ गया। ये फायदे हैं उपवास के। हाँ, हम इस चक्कर में ना पड़े, बाइबल में नहीं है, मैं कह रहा हूं आप लोगों को, सही है बाइबल के बाहर हमको नहीं जाना है, लेकिन हम उपवास रख रहे हैं। हम ये कहीं नहीं रखे बाइबल में इन दिनों में यीशु मसीह ने उपवास कब रखे थे? हाँ, सिंपल सी बात है कि यीशु मसीह ने तब उपवास रखे थे जब उसका बपतिस्मा हुआ था, उसका इम्तिहान होना था। तो वैसे मेरे और आपका, हमारा जब बपतिस्मा होता है, मैं कहता हूं उपवास रखें। अगर किसी के बपतिस्म नहीं हुआ और वो बपतिस्म लेना चाहता तो पहले वो तैयार करे, उपवास रख के तैयार करे कि मुझे बपतिस्मा लेना है। उसके बाद जब बपतिस्मा ले ले फिर वो कुछ दिनों तक उपवास रखे ताकि परमेश्वर उसको और मजबूत कर सके। और पवित्र आत्मा यीशु मसीह को जंगल में लेकर के गया था ताकि इब्लीस के द्वारा उसका इम्तिहान हो सके। हम इसको समझते हैं, आप लोगों को पता नहीं बात होगा। तो परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। मेरी प्रार्थना है कि इस बार के उपवास, इन दिनों के ये 2025 के जो 40 उपवास हम रखते हैं, तो जिस संडे भी आता है 46 हो जाते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं हर सुनने वाले के लिए कि खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपको आशीष दे। आप इन उपवासों में मजबूत रहें। परमेश्वर आपको बल दे, ताकत दे, हर रोग जाए, आपका मन जो कमजोर रहा है वो मजबूत हो यीशु मसीह के नाम में। आपकी क्या जरूरत है वो तो परमेश्वर पूरा कर ही देगा, क्योंकि उसने कहा था कि पहले उसके धर्म राज की खोज करो, उसके बाद ये सब वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी, तुम्हारे पीछे आएंगी, तुमको ढूंढ लेंगी। तो वो तो यूं ही हमें मिल जानी है। हम प्रार्थना करें परमेश्वर के राज्य के लिए। हे परमेश्वर, 2025 कठिन है, भविष्यवाणियां हुई है, हम देख रहे शुरुआत में कितना बुरा हाल रहा है, जगह जगह आग लग रही है। हमने देखा कैसे यह हमारे भारत में जहां महाकुंभ होता है वहां भी कई जगह आग लगी। आज हमने देखा एक जगह और आग लगी है। प्रभु राजा, हमने देखा कैलिफोर्निया में कैसे आग लगी है। खुदावन प्रभु राजा, जगह जगह दुख, दिक्कतें, परेशानियां चल रही हैं। प्रभु मेरी प्रार्थना परमेश्वर, हमारी प्रार्थना परमेश्वर, आप संभाले परमेश्वर। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी जमीन पर हो जाए प्रभु राजा। और ये दिन है कि हम अपने आप को मजबूत करें, अपने आप को तैयार करें। ये वो तैयारी के दिन है जब परमेश्वर ने कहा था कि परमेश्वर के पुत्र का आना चोर के नाई होगा। 5 बुद्धिमान थी, 5 मूर्ख थी। मूर्खों ने तैयारी नहीं की, वो बाहर रह गई। ये तैयारी का समय है। अभी भी यदि कोई मूर्ख है, किसी की तैयारी नहीं, तो अपनी तैयारी करें तैयारी, अपनी करें तैयारी। यीशु मसीह के समीप बैठे उपवास रखें, प्रार्थना करें और कहें प्रभु मेरे जीवन से अपनी महिमा को ले, अपनी योजना को पूरा कर। और निश्चय ही परमेश्वर आपको आशीष देगा और निश्चय ही आपके उपवास सफल होंगे। यीशु मसीह के नाम में हम उपवास इसलिए रखिए कि तेरा राज्य आए। जगह जगह जो मसीह को सताया जा रहा वो खत्म यीशु मसीह के नाम में खुदावंद। जबकि ये जरूरी है, ठोकरों का लगना अनिवार्य है, लिखा है, आना जरूरी है, होगा, मसीह के साथ होगा। पर फिर भी परमेश्वर अगर होगा तो उन लोगों को परमेश्वर हिम्मत दे, ताकत दे, परमेश्वर मजबूत कर प्रभु, और अपनी योजना को उनके जीवन से पूरा करे। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु राजा सारी बातों के लिए। इन दिनों में मुझे और सामर्थ्य खुदा मैं अपने आप को तैयार कर सकूं, मेरी कलीसिया को तैयार कर परमेश्वर, जो ऑनलाइन सुन रहे उनको तैयार कर परमेश्वर, कि इन दिनों के उपवास में हम परमेश्वर और अच्छे से तेरे नजदीक बैठे, और अच्छे से प्रार्थना कर सके, और अच्छे से परमेश्वर इन दिनों में मन्नतों को माने, इन दिनों में परमेश्वर बुरे कामों को छोड़ने का वायदा करें कि प्रभु हम आगे से ऐसी गलतियों को ना करेंगे। और आप उपवास में परमेश्वर हमें जो आशीष दे देंगे परमेश्वर, जब आप हमारा अभिषेक कर देंगे, जब आप
आप उनको छुएंगे परमेश्वर, तो हम जानते हैं परमेश्वर यदि आप कहते हैं तो वो प्रॉब्लम दोबारा आ ही नहीं सकती। आप सहायता करें। धन्यवाद देती पिताजी सारी बातों के लिए, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस।